वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे यार गाइस। ये दूसरा दिन है हमारा, सॉरी होने को तो तीसरा दिन हो गया। आज हमारे तीसरा दिन है हमारा मद्महेश्वर में, और आज हम जा रहे हैं बूढ़ा मद्महेश्वर। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और वो तो किस्मत देखो भाई, मौसम कितना प्यारा खुला हुआ है भाई, देख रहे हो। और सुबह यहाँ रुके थे हम रात में, तो इसकी भी कहानी आपको बताऊँगा बाद में। देखो ये देखो भाई, वो देखो मद्महेश्वर के दर्शन करिए यार। तो अभी मौसम बहुत क्लियर है, तो बूढ़ा मद्महेश्वर जाने का फ़ायदा है, क्योंकि रात भर बारिश थी, और रात भर इतनी गंदी बारिश थी कि क्या ही बताऊँ आपको। और इतना गंदा कीचड़ हो रहा है अभी, देखो ये भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई जूते ख़राब हो जाएंगे रात आते। नीचे को ट्रैक मुश्किल हो जाएगा भाई। क्या प्यारा मौसम हो रहा है। तो चलो अब चलते हैं। और तो गैस ऐसे रास्ते से होके जाना है हमें, क्योंकि रास्ता है नहीं, देखो पूरा नीचे से आ रहे हैं हम। रास्ता कोई भी रास्ता बना हुआ नहीं है, बस ऐसे ही है जो दिख रहे हैं पहाड़, ऐसे इन्हीं में चढ़ना है जहाँ पैर पड़ रहा है, और इसी के भरोसे हम चल रहे हैं आगे को भाई। ऐसा मिट्टी गीली तो हो रही है पर, लेकिन फिसलने वाली नहीं हो रही उतनी कि रपट सकते हैं करके, वो चीज़ ठीक हो रहा है भाई। अभी भी कुछ उम्मीद नहीं है कि कहाँ तक पहुँचेंगे। आजा फटाफट आजा। तो गाइस कल शाम को आरती वगैरह करने के बाद खाना वाना खाया, सीधे बिस्तर पे लेटे भाई, क्या नींद आई। उसके बाद पता ही नहीं चला कि भाई सुबह कब हुई है करके, इसलिए रात का अपडेट दे नहीं पाया। आई होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे का आप बूढ़ा मद्महेश्वर का ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा। भाई बहुत ही गंदा कीचड़ हो रहा है, फिसलने वाला, और बारिश हो चुकी है स्टार्ट। गलती करती कि छाता नहीं लेके आया अब हम, अब क्या होगा। वहाँ ऊपर तो कुछ ऐसा रुकने का भी नहीं है रे, हैं? हाँ एक लेजी बॉय वो आ रहा है वो पीछे। तो गाइस बहुत आ गए हम लोग। अब उम्मीद तो ये लग रही है कि इस पहाड़ी के पीछे है, बस जैसे दिख रहा लास्ट, आई डोंट नो। अगर इसके पीछे नहीं हुआ फिर क्या होगा, क्योंकि हालत हो चुकी है ख़राब। बहुत खड़ी चढ़ाई से आ रहे हैं भाई, यकीन नहीं मानोगे, रास्ते से नहीं आ रहे हैं। ये देखो कहाँ से आ रहे हैं हम, बुग्याल आ रहे हैं। वो हमारे साथ का लीजी बॉय, रास्ता ऐसे ये दिख रहा है, तो आई होप यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी लेट्स सी, ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या पता दिख जाए प्यारा सा नज़ारा, खूबसूरत, मज़ा आ जाएगा, मौसम भी साफ़ है। चलो भाई, ऐसा करते करते हमें 3 पहाड़ी निकल चुकी थी, उसके बाद भी हमें कहीं से कहीं तक बूढ़ा मद्महेश्वर नज़र नहीं आया। फिर क्या करते, थोड़ी देर का आराम लिया, और उसके बाद फिर निकल पड़े बूढ़ा मद्महेश्वर तक की मंजिल को खोजने के लिए। चलिए आप भी हमारे साथ बूढ़ा मद्महेश्वर के लिए चलिए। तो गाइस अब हमें बुले हैं बुग्यालों में घोड़े चढ़ते हुए। अब उम्मीद लग रही है कि शायद इस पहाड़ी पे तो होगा, चलिए वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। बट इनको देखिए कितने प्यार से अपना चारा ले रहे हैं। कुछ समय बैठने के बाद पता चला कि जिस पहाड़ी को हम बोल रहे थे, ऐसे ही करते करते हम 4 से 5 पहाड़ी पार करके आ चुके थे, और अभी भी कुछ हमें नज़र नहीं आया। फिर एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर निकल पड़ा मैं अपनी मंजिल की ओर। तो गाइस वो पहाड़ी पार हो चुकी है, अब एक ये रास्ता तो दिख रहा है, लेट्स सी कि इसके पीछे हो। बट बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, बूंदाबांदी, और मुझे ये लग रहा है कहीं तेज़ ना हो जाए, तो इसी बात का डर है, क्योंकि नीचे जाना है। उसके बाद हमने फिर अपना वापस रांची विलेज के लिए भी नीचे का सफ़र
आज ही तय करना है। अब रास्ता कुछ इस तरीके से जाता है हरियाली के बीच होते हुए। आई होप इसी के पास में हो और हमारी मंजिल मिल जाए हमें। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, एक छोटा सा तालाब मिला है, तो आप समझ लीजिए आप कि हम लोग नज़दीक ही हैं बस। बाकी कीचड़ देखिए, बहुत कीचड़ हो रहा है, 2 बार पैर धंस चुका है। वो सामने दिख रहा है बूढ़ा मधमेश्वर, वो देखिए, बस इसी के पास एक तालाब भी है। चलिए पास में ही चल के दिखाते हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं फाइनली बूढ़ा मधमेश्वर। ये देखिए यहाँ भी एक शिवलिंग है और इसके बगल में ही ये प्यारा सा तालाब है। ग्लेशियर से होते हुए देखिए। यहाँ से ऊपर आ रहा था, यहाँ से नदी में मिल जाता पानी साफ। तो नीचे कमर बहुत जाना है। फाइनली गाइस नीचे पहुंच चुका हूं और साथ वाला तो आया नहीं था ऊपर, उसको देखने मंदिर के लिए जा रहा हूं। और आई थिंक मंदिर में आरती भी स्टार्ट हो रही है, तो चलो देखाते हैं बढ़िया करके। होगा तो आरती का आनंद ले आएंगे, सुबह की आरती का। उसके बाद सीधा हम नीचे को अपना राशि विलेज की ओर को प्रस्थान करेंगे। गोंडार गांव तक हमें विदाउट नॉन स्टॉप रुक के चलना है। उसके बाद थोड़ा चढ़ाई है तो प्यार से पता करेंगे। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरञ्चि विष्णुन्द्रभु शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जय विग्रहाभ्यां जम्बारि मुखी वो है जैसे बाघ। दो अबे तेरे को एक ही व्लॉग बना हो गया, 2-3 व्लॉग बनाना महंगा, 2-3 एपिसोड बनाना आराम से। पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिवन्द्यं शिव पार्वतीयं। कल किसी नाटक तो आ रहा था बहुत यार, किसका आ रहा है? बीएसएनएल यार, बीएसएनएल आते हैं। गाइस आ गया लेजी बॉय और अभी धूप निकल गई है यहाँ बहुत प्यारी सी मधमेश्वर में। और बूढ़ा मधमेश्वर में तो भाई बारिश लग गई थी, इसलिए हम फटाफट नीचे आ गए थे। और अभी जा रहे हैं हम लोग जल चढ़ाने। और देखो क्या भाई कितनी खूबसूरती लग रही है धूप में, आए हाय भाई। यहाँ देख कैसा लग रहा है, बहुत टाइम बाद धूप देखी। बादल बादल है क्या है ये? मैं पहले देख दिया, ये क्या है? ये क्या है? ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, क्या है? बहुत टाइम बाद धूप देखी है। यहाँ धूप मतलब स्वर्ग भाई। यहाँ धूप आ गई बरसातों में, समझ लो स्वर्ग स्वर्ग मिल गया भाई, सही बता रहा हूँ तुम्हें मजाक से हट के। और सामने रहा मंदिर, अभी जा रहे हैं जल चढ़ाने, टीका लगा के आते हैं, फिर हम अपनी नीचे की यात्रा को प्रस्थान करते हैं। रखना आगे। तो गाइस फाइनली बैग वैग पैक हो चुके हैं, अब हम लोग नीचे को रेडी होके अब निकल रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले जहाँ पे हमने खाना खाया भाई बहुत बढ़िया लोकेशन थी ये। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा रहता है कि यूनियन वाला सिस्टम रहता है, तो हम लोग सबसे पहले रुके थे। अगर आप लोग भी आए हैं तो यहीं पे स्टे कीजिए, सबसे पहला मिल जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में। और आंटी ने बहुत प्यार से खाना खिलाया और मस्त व्यवस्था अच्छी थी, चाय वगैरह पिलाई बढ़िया करके भाई। इस मौसम में चाय के बिना तो कुछ है ही नहीं। बाकी फिर हम चलते हैं और आपको मिलेंगे आगे। चलो फिर। भाई हमारा आखिरी स्टॉप रहेगा ये अगतौलीधार, जो कि 14 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी रास्ता देखिए, अभी मौसम इतना क्लियर हो चुका है, इतना प्यारा मज़ा आ रहा भाई इस ट्रैक में, कसम से जन्नत मिल गई यार। किसी ने सही कहा था भाई, अगर जीते जी स्वर्ग जाना है तो मधमेश्वर चले आना करके, भाई मज़ा आ गया।
अबे यार मुंह धो लिया मैंने गलती से। आ जाओ। तो गाइस नानू पहुंचने वाले हैं और हमें नानू की लोकेशन से एक कुत्ता लेने आया है। देखो बढ़िया सा, ऊपर ये रोज़ के चक्कर हैं भाई इनके, पता है। देखो बढ़िया करके, तुम यकीन नहीं मानोगे, पांडव भी जब गए थे, काहे के लिए गए थे भाई वो? हाँ, स्वर्ग की खोज में। उनके साथ भी भैरव के रूप में ये ऐसी कुत्ते उनके साथ चलते थे, और इसलिए हमें हमेशा पहाड़ी के रास्ते में ऐसे कुत्ते आपको मिलते रहेंगे। और देखना कि हमारे साथ साथ ही चलेगा, नीचे को चल रहा है देखो, हल्के चलो भाई, हमारे साथ भी चलेगा। 2-3 किलोमीटर नीचे आने के बाद सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि साथ वाले पहुँचे नहीं थे, तो थोड़ा आराम करके फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या नेक्स्ट लेवल कीड़ा मिला है भाई हमें, ये देख रहे हो भाई साहब, स्नेल है वो, स्नेल। कितना प्यारा लग रहा है। स्नेल है? हाँ देखो आगे से 2 एंटीना निकाल दिया उसने। इसको एक बार छू, एक बार। पागल हो गया, कुछ नहीं करेगा। तो गाइस ऐसे ही हम लोग रास्ते के बीच से शॉट मारते मारते हमने करीबन मोखम्बा क्रॉस कर लिया था। इसी के साथ हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए वंतोली की ओर निकल गए, लेकिन पहले हमें नानू मिलेगा, उसके बाद अपर वंतोली। अब करीबन चलते चलते यहाँ से नानू बचा था सिर्फ 1.5 किलोमीटर। तो चलिए नानू पहुँच के थोड़ा सा विश्राम करेंगे, उसके बाद सीधे वंतोली के लिए चल पड़ेंगे। बोल मत ना यार, बैठे रहना शांति से। नीली कर दी तो मेरा सैंडी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा मेरा, ये समझ जीवा है। जितना तेरा चल रहा है नहीं चल रहा है मेरा भी भाई, इससे भी गंदा चल रहा है। प्याज तो काट दो। प्याज डाल दो क्या? हाँ, प्याज टमाटर काट देना, ऐसे ऊपर से कच्चा डालूंगा। सही तो है, मुँह में लगेगा। मैगी वगैरह खाने के बाद आप निकल चुके हैं और बैटरी बची सिर्फ 4%, तो सीधे आप बाकी का अपडेट मिलेगा आपको रांसी विलेज में। ठीक है गाइस, गाइस पहुंच चुके हैं अपने जहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, ये कार के पास में। बाकी सामान वगैरह पैक करके अभी निकल रहे हैं हम लोग सीधे घर की ओर को, या जहाँ भी देखेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जहाँ भी हम लोग जा पाएँ। फिलहाल यहाँ से निकलना है क्योंकि रांसी विलेज से, क्योंकि रास्ते में पूरा रास्ता ख़राब है और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर रोड अगर ब्लॉक हो गई फिर निकल पाएंगे, इसलिए था। तो फिलहाल बहुत अच्छा गया हमारा ये ट्रैक, और ऐसे ही यादगार ट्रैक को के साथ आज मेरे पंच केदार पूरे हो चुके हैं। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। टिल देन बाय, फिर मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में।